टाइम क्या है और टाइम हमारी जिंदगी में इतना महत्व क्यों रखता है? अगर टाइम नाम की कोई चीज अस्तित्व में ना होती तो क्या हम इंसान आज अस्तित्व होता? ये टाइम बिना रुके निरंतर भूत से वर्तमान और भविष्य की दिशा में चलता रहता है, जिसे पीछे देखने पर उदासी और अफसोस को बढ़ावा देता है और आगे देखने पर वो उम्मीद, डर और अनिश्चितता को बढ़ावा देता है। हम में से अधिकतर समय को एक अलग ही उदाहरण बना चुके हैं जो अनुभव से ज्यादा कैलकुलेशन और गणनाओं पर आधारित है, जिसे हम घड़ियों और कैलेंडर से अनुमान लगाते आए हैं। वो घड़ियों जो इंसानों ने बनाई है पृथ्वी पर सूरज की रोशनी की एक चक्र के आधार पर, और वो कैलेंडर जो ग्रहों तारों की चाल पर आधारित है। और आपका ये घड़ी और कैलेंडर वाला समय है सिर्फ पृथ्वी के वातावरण तक ही सीमित है, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद आपका ये दिन रात वाला कॉन्सेप्ट यही खत्म हो जाता है। भौतिकवादी लोग इस दुनिया को 3 डायमेंशन में समझकर समय को 4th डायमेंशन में कंसीडर करते हैं, जिसमें न्यूटन मानते थे कि टाइम इंडिपेंडेंट है जो निरंतर एक कांस्टेंट रेट से चलता है, भारी चीजों से प्रभावित हुए बिना। वहीं आइंस्टाइन के अनुसार टाइम रिलेटिव है, जो स्पेस से जुड़कर एक इंटरकनेक्टेड स्पेस टाइम बनाता है, जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड और रिलेटिव वेलोसिटी प्रभावित करती है। आसान भाषा में कहे तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में ज्यादा ग्रेविटी वाले इलाके में या ज्यादा वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा हो, तब उस ऑब्जेक्ट के लिए वहां का समय तुलनात्मक रूप से धीरे होगा, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। पर यह सब भौतिक वाली परिभाषा देखने के बाद भी हमारी समस्या वही की वही है कि असलियत में समय क्या है? क्या इंसानों द्वारा परिभाषित ये टाइम वास्तविक रूप में भी वैसा ही है, या ये एक भ्रम है जो हमारी चेतना के अनुभव से जुड़ा हुआ है, जिसे हमने एक भौतिक रूप देकर खुद से अलग कर दिया है, खुद को इसमें बांधने के लिए, या कहे तो समय का गुलाम बनने के लिए? वास्तविक रूप में समय एक परसेप्शन या कहे तो एक अनुभूति और एहसास है जो हमारी चेतना की सोच में है और अनुभव करने की प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारी चेतना के अस्तित्व की वजह से उसका अस्तित्व है। वो चेतना जो कल्पनाओं को सोच रही है, ध्यान देकर एक दिशा में विकसित कर रही है, जिसकी प्रोसेसर को जोड़ने वाली रिदम, लय और फ्रीक्वेंसी टाइम है। कहने का मतलब ये है कि समय कोई बाहरी फोर्स या ब्रह्मांड की कोई अलग शक्ति नहीं है जो सब चीजों को कंट्रोल में रखती है, बल्कि हमारी चेतना के भाव का ही साइड इफेक्ट है, जो कल्पना को घटनाओं की प्रगति और विकसितता को दिशा दे रही है। इसे एक फिल्म की तरह समझे। जिस तरह फिल्म की अलग अलग फ्रेम्स एक सीक्वेंस में बदलकर उसके चलने का इल्यूजन बनाती है, उसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस भी कल्पनाओं की अलग अलग फ्रेम को प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन वह कल्पनाओं की फ्रेम टाइम नहीं है। टाइम उनके शिफ्ट होने और बदलने की प्रोसेसर में पैदा हुआ भ्रम है। ऐसा हम 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं। एक मटेरियल टाइम, जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल साइकिल्स चलती है, जैसे दिन रात का होना, हमारा सोना उठना, उम्र का बढ़ना, और बाकी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रोसेसर का हिस्सा है जो ऑन मटेरियलिस्टिक रूल पर काम करती हैं, जिन्हें सोर्स कॉन्शियसनेस यानी आपने अपनी कल्पनाओं को अस्तित्व देने के साथ बनाए थे कि आप कल्पनाओं को कब तक अस्तित्व में रखना चाहते हैं और उन्हें कब तक अनुभव करना चाहते हैं, जो क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन की साइकिल को फॉलो करता है। दूसरा, ये साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक समय जो ऑब्जर्वर की दिमागी प्रक्रिया और उसके ध्यान और भावनात्मक स्तर पर आधारित है, जो आप जानते ही है कैसे। इमरजेंसी, तनाव वाली परिस्थितियों में समय का अनुभव धीरे हो जाता है। वही सकारात्मक मानसिकता और सूखता और अनुभव विकसित करने वाली परिस्थितियां समय के अनुभव को तेज कर देती है। पर इस तरह के मनोवैज्ञानिक समय के बदलाव ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। ये सिर्फ तब तक महसूस होते हैं जब तक आप उस परिस्थितियों में हो, पर कुछ और भी हैं जो समय के अनुभव को सामूहिक रूप से प्रभावित करता है। लंबे समय तक आपकी अवेयरनेस या कहे तो चेतना की जागरूकता, जब आप इस फिजिकल रियलिटी को समझकर अपनी आत्मा की सेल्फ अवेयरनेस को एक्सपैंड करने लगते हो, तब आप पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप जल्दी सीख लेते हो। समय कोई स्पीड से चलने वाली अनकंट्रोलेबल फोर्स नहीं है जिसे कैलकुलेट कर समझा जा सकता है। यह आपके अस्तित्व की जागरूकता का हिस्सा है, एक परसेप्शन और आइडिया है। कल्पनाओं के बहाव के अनुभव का वो अनुभव जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस और पृथ्वी जैसे ग्रहों की कलेक्टिव स्पीड पर निर्भर करती है, जो फिजिकली उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है, जो बर्थडे और कैलेंडर की तारीखों के बारे में सोचते रहते हैं। पर जैसे जैसे आपकी आत्मा अपनी सेल्फ अवेयरनेस को विकसित कर हायर वाइब्रेशन स्टेज में जाने लगती है, समय उसे एक इल्यूजन की तरह नजर आने लगता है, जिस पर वो कंट्रोल लेने लगते हैं।
आसान शब्दों में कहें तो आपकी आत्मा समय से अप्रभावित रहती है। आप सिर्फ भौतिक जीवन में ही समय का अनुभव करते हैं, जो कि एक जैसा नहीं है। दोस्तों, आप टाइम को कैसे देखते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना।